तो भाई इस साल भी हमने बहुत सारे पीसी बिल्ड कर दिए हैं चैनल पे, जो इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ भी हैं, RTX 4000 सीरीज के जीपीयू के साथ भी हैं। फ्लैगशिप वाली पीसी बिल्ड हमने नहीं करी थी इस बार। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सुनने को मिला, भैया i9 4090 किधर इधर। तो आज हम करने वाले एकदम महंगा मसाला वाला हिसाब किताब, ऑल एसूस गेमिंग पीसी बिल्ड, जिसके अंदर i9 3900K प्रोसेसर है, RTX 4090 24GB का ग्राफिक कार्ड। भैया मतलब फुल महंगी बातचीत। और इस पीसी की अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग 4.5 लाख के आसपास होगी। एकदम महंगा मसाला भैया, एकदम रजवाड़ों वाला खेल। तो जिसकी जेब में पैसे है वो तो देखेगा, जिसकी जेब में नहीं है वो भी देखेगा। मजे जो लेने हैं, परफॉर्मेंस जो देखनी है। तो भाई वैसे तो देखो तुम्हारे सामने पीसी बिल्ड हो रखी है, लेकिन पीसी बिल्ड होते हुए थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट अगर ना दिखाए जाए पीसी बिल्ड वाली वीडियो में तो क्या ही बातचीत। आप जरा शॉट्स पे नजर मारो। और अब आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं। सबसे पहले भैया हमारा हार्ट, जो हमारा प्रोसेसर है, इंटेल कोर i9 3900K प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया है, जो हमारा 24 कोर 32 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 P कोर्स मिलते हैं, 16 E कोर्स मिलते हैं, एंड इसकी जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 5.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। एंड ये जो प्रोसेसर है वो आज की डेट में 55,000 के आसपास का चल रहा है। और भाई जब इतनी तगड़ी पीसी बिल्ड हो रही है तो मदरबोर्ड भी तगड़ा यूज करेंगे ना। Asus ROG Maximus Z790 हीरो वाईफाई मदरबोर्ड, जिसकी प्राइसिंग आज की डेट में 62,800 के आसपास चल रही है। और भाई यहाँ पे जो मदरबोर्ड की लुक्स है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट जल रही है और हीरो लिख के आता है, और उसके बाद लाइट चेंज होती है, उसके बाद ROG दिखता है यहाँ पे। भाई इतना कूल लगता है ना। मतलब जब इतना पैसे वाली और फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करेंगे तो मदरबोर्ड भी तो एकदम लगना चाहिए ना कि कुछ महंगा मसाला लगाया है। और ये जो मदरबोर्ड है ना वो PCI Gen 5 को भी सपोर्ट करता है, तो मामला एकदम फ्यूचर प्रूफ भी है। और यहाँ पे जो रैम है वो हमने यूज करी है किंगस्टन की तरफ से रेनेगेड मॉडल जो है इनका, 16 GB की 2 स्टिक्स यूज करी है। DDR5 रैम है, 7200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड तक जाती है XMP प्रोफाइल ऑन करके। और ये जो रैम हमने लगाई है इसके अंदर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड वाली है। आप चाहो तो कोई और लगा सकते हो DDR5 में। और जो यहाँ पे स्टोरेज है वो भी हम किंगस्टन की तरफ से यूज कर रहे हैं, किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड की तरफ से 2 TB की Gen 4 SSD है, जिसकी प्राइसिंग 18,000 के आसपास है। और जब इतना तगड़ा CPU इसके अंदर लगा दिया तो उसकी ठंडक के लिए बढ़िया AI तो बनता ना। यहाँ पे हमने यूज किया Asus ROG की तरफ से Ryujin 3 360 ARGB CPU कूलर, जो हमारा 360 mm वाला कूलर है, एंड इसकी प्राइसिंग प्रेजेंटली हमारी 29,600 के आसपास चल रही है। और इस AIO की सबसे तगड़ी बातचीत जो है ना भैया, सबसे पहले तो देखो फैन, यहाँ पे ARGB वाले फैन मिल जाएंगे, एकदम लाइटो वाला माहौल, फुल FPS वाली बातचीत। और इसके अंदर ना वायर्स का कोई झंझट ही नहीं है, मैग्नेट से इसके फैंस वगैरह अटैच हो जाते हैं और बस एक केबल को कनेक्ट कर दो और ये आराम से चल जाता है। और इसके AIO में हमारे को सामने डिस्प्ले भी मिल जाती है, जिसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में जाके, अपने हिसाब से कुछ और लगाना हो, कोई लोगो, कोई फोटो, कुछ आपकी मर्जी। अब तुम कहोगे सब कुछ इतना महंगा महंगा मसाला इसके अंदर लगाया, सबसे महंगा मसाला तो भैया रह ही गया इसका ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे हमने यूज किया Asus TUF Gaming का GeForce RTX 4090 OC एडिशन। ये हमारा 24 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, एंड इसकी प्राइसिंग 2 लाख के आसपास चल रही है आज की रेट में। इस प्राइस पॉइंट में बंदा पूरा का पूरा पीसी बिल्ड कर ले, ये इकलौता ग्राफिक कार्ड है। और जब इतना हैवी प्रोसेसर है, इतना हैवी ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड भी अच्छा खासा एकदम लाइटो वाइटो का मामला भी है, तो भाई पावर ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो भी हमने तगड़ी यूज करी है, Asus ROG की तरफ से Thor 1000 वाट की पावर सप्लाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग 28,000 के आसपास है। और भाई इस पावर सप्लाई के अंदर हमारे को डिस्प्ले मिलते हैं, जिसके अंदर दिखाता है कि कितनी पावर ड्रॉ हो रही है इस टाइम पे, कि आपका पीसी कितनी पावर यूज कर रहा है, आप जब गेम खेल रहे हो कुछ भी है, और लगती बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कैबिनेट हमने यूज करी है उसके हिसाब से पावर सप्लाई नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ना हमारी अंदर की तरफ है। आप अगर ये वाली पावर सप्लाई यूज करने वाले हो तो ध्यान रखना कि इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ हो, कि आप देख पाओ। एंड कैबिनेट की बात चल रही थी, यहाँ पे कैबिनेट भी भाई हमने तगड़ी टफ वाली कैबिनेट यूज करी है, Asus TUF GT502, जो हमारी ATX ग्लास मिड टावर गेमिंग केस है। ये आज की डेट में 12,000 13,000 के आसपास आपको मिल जाएगी, एंड भाई अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम खुला खुला माहौल है, फ्रंट में भी ग्लास है, राइट साइड में भी ग्लास है, और दूर से अगर आप देखोगे तो टैंक टाइप की बिल्ड है, एकदम लगता है कि हाँ कुछ हैवी हैवी सा मामला है। ऊपर स्ट्रैप व्रैप लग रखे, जिसको उठा के अगर आपको बॉडी वॉडी बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं, टोटल कॉस्टिंग अगर आपको बताऊं टू बी स्पेसिफिक 4.44 लाख के आसपास आ जाएगी। बाकी देखो फ्लैगशिप बिल्ड के साथ कुछ भी चीजें ऊपर नीचे करनी हो, कोई कंपोनेंट्स में कुछ ऊपर नीचे करना हो, स्टोरेज में, रैम में, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने जेब के
रोकड़े के हिसाब से। और यहाँ पे जब इतने भारी भरकम कंपोनेंट लगा दिए तो भारी भरकम कंपोनेंट से कितनी भारी भरकम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो सबसे पहले नंबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिनेमैच R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो भाई, 37,000 मल्टी कोर एंड 2,000 के आसपास सिंगल कोर। उसके बाद Geekbench 6 जिसके अंदर 18,000 के आसपास मल्टी कोर निकल गया एंड 2788 सिंगल कोर। एंड जैसे कि हमने RTX 4090 यूज करा, उसका ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला था, 13,000 के आसपास बेंचमार्क स्कोर निकल गया है यहाँ पे। और उसके बाद 3D Mark X5 जिसका टोटल स्कोर 30,000 है, ग्राफिक्स स्कोर 35,000 है, CPU स्कोर 16,000 है भाई, एकदम फ्लैगशिप मामला। एंड लास्टली हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। देखो जो भी मेरे चैनल से रेगुलर जुड़ी हुई ऑडियंस है वो नंबर देख के समझ गई होगी भैया किसी लेवल की परफॉर्मेंस ये दे देगा पीसी, मतलब क्या ही करवा देगा ये। और जिनको ये नंबर वगैरह बेंचमार्क्स वगैरह नहीं समझ में आए, रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं, इस पीसी पे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब भाई किसी भी लेवल की आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसी भी लेवल की 3D मॉडलिंग, डिजाइनिंग, VFX, इंटीरियर डिजाइनिंग अगर आप करते हो, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो, या इवन उससे तगड़ी चीज गेम डेवलपमेंट, 24 GB का ग्राफिक कार्ड है भाई, किसी भी लेवल का कोई भी हिसाब किताब करो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर इतने पैसे खर्च दिए बस आंख बंद करनी है, जो टास्क आपको परफॉर्म करना है वो करो, आंख खोल लेना टास्क देखने के लिए, आंख बंद करके चलाओ चल जाएगा। एंड तुम्हारा फेवरेट पार्ट गेमिंग, हमारे पास देखो भैया मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर है स्टूडियो में। वैसे 4090 8K तक गेमिंग करवा देता है, लेकिन सैडली अभी 8K रेजोल्यूशन वाली कोई स्क्रीन है नहीं हमारे पास। दुआ करो हम जल्दी ले पाए। आप 4K गेम टेस्ट देखो इसका, फिर हम जरा कंक्लूजन की बात करनी बनती है इसमें, चलो थोड़ी बहुत जोगा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला गेम टेस्ट कर रहे हैं हम वैलोरेंट, और वैलोरेंट को i9 पे टेस्ट करना मतलब मजाक करने वाली बात है, लेकिन हम फिर भी टेस्ट करेंगे आपके लिए। हाई सेटिंग्स पे रखा है यहाँ पे, और भाई 4K में टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई 4K मिल रहा है 450 to 500 FPS के आसपास। अब वो बात अलग है, जो मेरा मॉनिटर है वो 4K 144 हर्ट्ज वाला ही है। मैक्सिमम कैपेबिलिटी इसकी इतनी है, तो अगर आप फ्यूचर में 500 हर्ट्ज वाला मॉनिटर का भी लेने का मन बने और उसके अंदर ऐसे मतलब तगड़े लेवल की ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी हो आपको, कंपेटिटिव लेवल गेमिंग, तो वो आप इसके ऊपर एकदम तगड़ी कर सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5। यहाँ पे हमने रखा है रेजोल्यूशन 4K, सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और यहाँ पे 4K पे वेरी हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे पीक FPS मिल रहा है। मैक्सिमम GTA 5 में 188 187 FPS मिलते हैं, और इसके अंदर उतने ही मिल रहे हैं। मतलब अटक चुके हैं जाके कि भैया ये क्या लगा दिया तुमने मेरे अंदर, मैं इससे ज्यादा FPS नहीं दे पा रहा, बस जो है यही है, खेल लो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Far Cry 6। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 4K पे है, एंड कोई भी अपस्केलिंग मेथड यहाँ पे हमने यूज नहीं करा। और यहाँ पे भाई Far Cry 6 में 4K में भाई 120 130 FPS मिल रहा है, जबकि हमारी GPU मेमोरी अभी इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है। ये थोड़े हल्के हल्के वाले गेम मैंने थोड़ा शुरू में रख लिए थे, अभी थोड़ा भारी भारी मामला आपको आगे दिखाएंगे, जिसके अंदर बढ़िया VRAM यूज होगी, बढ़िया परफॉर्मेंस पूरी खींचेगा आपके 24 GB के ग्राफिक्स कार्ड की। तो क्या पूरी 24 GB यूज हो पाएगी, वो आगे देखते हैं। और उसके बाद टेस्ट करें हम RDR2। सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS को मैंने क्वालिटी पे भी टेस्ट कर दिया था। वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में भी भाई 120 प्लस FPS मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पे DLSS 3 अगर लगाओगे तो 20 to 30 FPS आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एंड परफॉर्मेंस भाई जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे भी अभी GPU मेमोरी 7 GB के आसपास ही यूज हो रही है, और रैम हमारी 12 GB के आसपास यूज हो रही है। तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, 16 GB रैम तो भाई मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 32 GB हमने इसके अंदर लगाई है, तो थोड़ी मतलब फ्यूचर प्रूफिंग हो गई है ना। उसके बाद आ जाता है Cyberpunk। यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा अल्ट्रा पे, DLSS को ऑफ रखा है एक तरफ, और राइट साइड में रखा क्वालिटी पे, लेकिन अभी कोई भी रे ट्रेसिंग हमने यूज नहीं करी है। और यहाँ पे विदाउट रे ट्रेसिंग में 70 to 80 FPS मिल रहा है हमारे को भाई रॉ परफॉर्मेंस में, एंड 9.2 GB के आसपास तक GPU यूज हो रहा है। और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रखा तो 110 120 FPS तक पहुंच गए भाई, 30 to 40 FPS का बूस्ट हमारे को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने रखी सेम सेटिंग्स, वही अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है, DLSS का सिनेरियो भी सेम है, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने अल्ट्रा पे कर दिया था दोनों केस में। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो RTX 4090 40 FPS दे पा रहा है कि भैया हाँ, रॉ परफॉर्मेंस में दे पाऊंगा 40 FPS। 15 GB के आसपास हमारा GPU यूज हो रहा है इस गेम के अंदर। भाई कितना GPU कंज्यूम करता है। और भाई देखा जाए तो 40 प्लस FPS भी प्लेबल होते हैं, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाने के बाद 100 प्लस FPS मिल रहा है 4K में। ध्यान रखना 4K में चल रहा है सारे गेम, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। यहाँ पे रखा प्रीसेट को एक्सट्रीम पे, एक तरफ DLSS ऑफ है, एक तरफ DLSS को रखा क्वालिटी पे। और भाई यहाँ पे 4K में क्या ही मक्खन परफॉर्मेंस भाई, 140 150 FPS मिल रहा है हमारे को। DLSS लगाया तो 160 170 के आसपास, मतलब एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस। 4K 144 हर्ट्ज का मॉनिटर है, और आपको हाईएस्ट सेटिंग्स पे भाई वॉरज़ोन खेलना है तो 4090 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम टेस्ट करें स्पाइडरमैन मुरली भैया। यहाँ पे 4K में कर रहे थे, सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और यहाँ पे DLSS एक तरफ ऑफ है, एक तरफ फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे। रे ट्रेसिंग अभी इनिशियली हमने ऑफ रखी है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई 4K में 100 प्लस FPS, DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 150 160 FPS।
जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी थी और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को हाई पे कर दिया था एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस 60 प्लस और भाई रेजोल्यूशन बार बार दिमाग में रखना 4K में टेस्ट हो रहे हैं सारे गेम्स एंड वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया तो वहां पे 100 प्लस 110 120 FPS के आसपास मिल रहा है। ओहो जबरदस्त, मतलब बोलने वाली कोई बात ही नहीं है जब 2 लाख रुपए ग्राफिक्स कार्ड पे अकेले खर्च दिए तो। उसके बाद टेस्ट करें हम हॉगवर्ट्स लेगेसी 4K रेजोल्यूशन आप देख सकते हो, DLSS क्वालिटी रखा राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में ऑफ है, बाकी हमारा प्रीसेट तो भाई अल्ट्रा है ही, मतलब हाईएस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी में रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है, वहीं पे DLSS लगाने के बाद हमारे को 100 प्लस FPS मिल रहा है और यहाँ पे कोई DLSS फ्रेम जनरेशन नहीं है, यहाँ पे बेसिक DLSS 2.0 मिलता है और गेम प्ले की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली भाई जबरदस्त। उसके बाद टेस्ट करें हम वॉच डॉग्स लीजन, यहाँ पे रेजोल्यूशन है 4K और यहाँ पे प्रीसेट आप देख सकते हो अल्ट्रा पे है एंड DLSS हमने रखा है क्वालिटी पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफ है, लेकिन अभी हमने रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन नहीं करी इस वाले सिनेरियो में। और यहाँ पे विदाउट रे ट्रेसिंग रॉ परफॉर्मेंस हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है, वहीं पे DLSS लगाने के बाद भी 90 100 110 के आसपास मिल रहा है, ज्यादा खास ऐसा डिफरेंस नहीं है एंड ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये वाली परफॉर्मेंस भी तगड़ी ही है। फिर हमने सोचा मैक्सिमम सेटिंग्स रखते हैं लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा कर देते हैं और DLSS वगैरह सब कुछ ऑफ, एकदम रॉ परफॉर्मेंस। और यहाँ पे भाई हाईएस्ट सेटिंग्स पे 4K में DLSS ऑफ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे तब भी 60 स्टेबल FPS मिल रहा है, तो आप देख सकते हो भाई 4090 कार्ड कितना कैपेबल है 4K गेमिंग के लिए। उसके बाद टेस्ट करें जंग का भगवान, यहाँ पे हमने DLSS को ऑफ रखा है एक तरफ और राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे एंड ग्राफिक्स का जो प्रीसेट है वो हमारा हाईएस्ट यानी कि अल्ट्रा पे रखा है एंड अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को आराम से 100 प्लस FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियो में। तो यहाँ पे अगर आप AAA टाइटल्स वगैरह खेलोगे तो आराम से 70 to 100 FPS एक्सपेक्ट कर सकते हो 4K रेजोल्यूशन में। बाकी आप 1440p पे खेलो तो और ज्यादा FPS मिल जाएंगे, वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको मैक्स्ड आउट दिखा दिया अपने हिसाब से। और लास्ट में हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस 4K रेजोल्यूशन पे टेस्ट कर रहे हैं। ये गेम भाई बहुत डिमांडिंग है, यहाँ पे DLSS हमने सिनेरियो सेम रखा है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी है और भाई ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा है हमने अल्ट्रा पे, मतलब बिल्कुल मैक्स्ड आउट। और यहाँ पे भाई अल्ट्रा प्रीसेट पे रॉ परफॉर्मेंस में 90 प्लस FPS मिल रहे हैं और वहीं पे DLSS लग गया तो 100 प्लस की कृपा आ रही है यहाँ पे। एंड ओवरऑल देखा जाए तो भाई AAA टाइटल्स में बढ़िया परफॉर्म करता है कार्ड, मतलब अगर आपको 4K रेजोल्यूशन पे घर पे मॉनिटर पे खेलना हो या इवन बड़े टीवी पे लगा के अपना सिस्टम वगैरह कनेक्ट करके कुछ गेमिंग के ज्यादा मजे लेने हो तो ये कार्ड आराम से कर लेगा। तो ये था भाई हमारी तरफ से i9 3900K के साथ RTX 4090 वाला ऑल एसूस गेमिंग पीसी बिल्ड। एंड भाई सीधा सही की बात कहूंगा, जिसकी जेब में मोटा रोकड़ा है, जो मोटे लेवल के काम करता है, जैसे गेम डेवलपमेंट कर रहा है या गेमिंग में करियर बना रहा है, 3D आर्किटेक्चर VFX वगैरह में अपना करियर बना रहा है और वो एक ऑलरेडी प्रोफेशनल है, तब जाके आप इस टाइप का पीसी कंसीडर करो, वरना इनिशियल लेवल पे इतनी हैवी मशीनरी की भाई कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर अंधा पैसा है और कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाई, तो आप ऐसी पीसी बिल्ड कर सकते हो विद द सेम कंपोनेंट। सारे लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to